ये बताइएगा प्रिसाइजली कि बुनियादी क्या इस वक्त हर्डल्स हैं, क्या रुकावटें हैं कि पीपल्स पार्टी इतने इजलास और इतनी अददी अक्सरियत का दावा होने के बावजूद जो अदम एतमाद की तहरीक है वो नहीं जमा करवा रही। देखिए, पीपल पार्टी को ये ख्याल था कि चूँकि अनवार साहब ने ऐलान तो मुतादिद बार ये किए थे कि जब 27 मेंबरान असम्बली मेरे खिलाफ जमा होंगे तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, लेकिन जो पीपल्स पार्टी की तैयारियां थी, जो उनको खौफ था, चूँकि पहले उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबरान को जमा करके ये कोशिश की कि हमने 27 मेंबर पूरे कर लिए हैं, तो एक वीडियो भी जारी की गई सिंध हाउस में, बाकायदा खाना दिया गया। तो उन्होंने ये सोचा कि वज़ीर-ए-आज़म अनवार अल हक मुस्तफ़ी हो जाएंगे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म अनवार अल हक चूँकि तेज़ आदमी हैं, फ़ाइलों को भी अच्छा जानते हैं और कानूनी मामलात में भी वो अपनी ग्रिप रखते हैं, तो इस हवाले से फिर उन्होंने फिर इस्तीफ़ा नहीं दिया और तरदीद जारी कर दी, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म अनवार अल हक ने खुद तरदीद जारी नहीं की। उनके एक साथी वज़ीर हैं, वज़ीर सेहत निसार अंसर अब्दाली की जानिब से ना सिर्फ तरदीद जारी की गई बल्कि टीवी शोज़ में भी और बुलेटिन में भी आकर उन्होंने बाकायदा तौर पर ये पेपर दिया कि उनकी जानिब से ये वो अभी ये फ़ैसला नहीं है कि वो करेंगे, इस्तीफ़ा देंगे या नहीं। जिसके बाद उन्होंने फिर मुस्लिम लीग नून से मुशावरत की। मुस्लिम लीग नून से मुशावरत हुई तो वो भी उनको हमायत, ज़रा एक ही इजलास उनका हुआ और उसमें उन्होंने हमायत कर दी। तो जब मुस्लिम लीग नून ने हमायत कर दी तो इसमें एक उनको कानूनी पेचीदगी जो है वो आड़े आ गई है, ये मेरे ज़राए के मुताबिक। अच्छा, वो कानूनी पेचीदगी क्या है? वो कानूनी पेचीदगी जो उस दिन आपको भी पता होगा, जब PTI आज़ाद कश्मीर के जो 4 मेंबरान हैं उन्होंने एक इजलास किया और एक प्रेस न्यूज़ भी बाकायदा खबर भी चली, वो ये है कि चूँकि पहले PTI जो है वो सबसे अक्सरियती जमात थी इस जो पीछे इलेक्शन हुए उस दौर में। अब जो PTI का एक नाराज़ फारवर्ड ब्लॉक बन गया 22 अरकान का जो ज़्यादा तादाद में थे, वो फारवर्ड ब्लॉक अब पीपल पार्टी में शामिल हो गया। पीपल पार्टी में शामिल होकर वो पीपल पार्टी को वोट देना चाह रहा है। अब वो किसके टिकट पे जीते हुए हैं? वो PTI के टिकट पे जीते, ठीक है। PTI के टिकट में जीता हुआ शख्स पीपल पार्टी में जमा होकर पीपल पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म को वोट देगा, तो ये असम्बली में मेरा ख्याल है पहले भी इस तरह के अदालतों ने ये फ़ैसले दिए हुए हैं, आला अदालतों ने, कि वो जो है वैसे जो है वो पार्टी क्रॉस करके आप वोट नहीं दे सकते। अगर ये सूरत हाल अब उनके लिए टेंशन का शिकार हो गई है। और गुज़श्ता रोज़ में मेरे ज़राए के मुताबिक जो इजलास हुआ है हवाना सदर में, सदर आसिफ अली ज़रदारी और चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदर में, उसमें जो माहिर कानून हैं पीपल पार्टी के फ़ारूक एच नाइक, वो भी मेरे ज़राए के मुताबिक उसमें मौजूद थे। उसमें कानूनी जो है वो उनसे राय भी ली गई है। और ये बताइएगा, जिस फ्लोर क्रॉसिंग की आप बात कर रहे हैं कि वोट नहीं दिया जा सकता, जब हमने देखा कि यही अनवारुल हक जो हैं ये खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, तो ये क्या ये बहुत बड़ी हर्डल है कि पीपल्स पार्टी के जो अपने उनके यानी मेंबरान असम्बली हैं, अगर मुस्लिम लीग नून उनकी हमायत करती है तो इसको मिला के क्या अददी अक्सरियत पूरी नहीं होती अगर उस फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों को निकाल दिया जाए? नहीं, फिर नहीं होती। फिर मुस्लिम जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है आज़ाद कश्मीर चैप्टर, उसके पास जो है वो 13 लोग हैं और जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर है उसके पास 7 लोग हैं। और ये टोटल जो अगर इनको मिलाया जाए तो ये तकरीबन 20 बनती है। तो अब 27 क्योंकि अरकान असम्बली चाहिए। अब जो वज़ीर-ए-आज़म अनवार अल हक हैं, मैं जो मेरे ज़राए के मुताबिक उन्होंने ये कानूनी पेचीदगी जो है ये समझने के बाद जो है उन्होंने इस्तीफ़ा ना देने का। इसमें एक और चीज़ भी है, चलें कानूनी पेचीदगी होगी, ज़ाहिर इस पर मुशावरत भी हो रही होगी। अनवारुल हक अब खुद उस तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है कि जिसके टिकट पे वो जीते या फिर PTI के लोगों ने उनको वोट दिया, तो क्या ये अप्लीकेबल होगा ये लॉ कि वो शख्स जो खुद पहले पार्टी से मुनहरिफ हो चुका है, चूँकि पार्टी के सदर तो सरदार अब्दुल कयूम खान न्याजी साहब हैं, तो वो जो खुद मुनहरिफ हो चुका है वो दूसरों के ऊपर ये कानून का नफाज कर सकता है? वैसे देखिए, चूँकि PTI जो आज़ाद कश्मीर है वो अब 29 लोग थे वली साहब जो पिछले इलेक्शन में PTI के मुंतखब हुए थे या असम्बली मेंबर थे, उसमें चूँकि 22 लोग जो हैं वो अनवार साहब के पास हैं, तो जो अददी अक्सरियत है वो अनवार साहब के ग्रुप में है। अब अनवार साहब ने ये कभी दावा नहीं किया कि मैं पीपल पार्टी, मतलब एक है कि अपनी पार्टी से ही नाराज़ होकर ग्रुप बनाना, एक है कि अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होकर फिर किसी को वोट देना, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। अब मेरे ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में फ्लोर क्रॉसिंग की तो शायद इजाज़त है, लेकिन इस तरह नहीं है कि आप एक पार्टी से मुंतखब हों, दूसरी पार्टी में शामिल हों और
शामिल होकर फिर जो उसको वोट दें। और इसमें आला अदलिया ने एक केस में आपको उसका जिक्र करना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर नजीब नकी हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके जो वालिद हैं कर्नल नकी, उनके ख़िलाफ़ एक आला अदलिया ने फ़ैसला इस हवाले से दिया हुआ है, और जिसमें ये फ्लोर क्रॉसिंग पे बाकायदा मेरा ख्याल है उनको नाअहली का भी सामना करना पड़ा। चलें दूसरी तरफ आते हैं। ये फरमाइएगा कि आप इस पूरी सूरत हाल को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्या चांसेस हैं, जैसे आप फरमा रहे हैं कि इस्तीफ़ा तो नहीं दिया जाएगा वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, अदम एतमाद आने वाले इस हफ्ते में या इन दिनों में आती हुई नज़र आ रही है आपको? देखिए वली साहब, इस हवाले से जो मैं अगर उन इजलासों को जमा करूँ तो ये पिछले 3 हफ्तों में वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ ऐवानों में, जिसमें ऐवान सदर, जरदारी हाउस, कश्मीर हाउस, कश्मीर कौंसल, वजारत अमूर कश्मीर, वजारत मनसूबाबंदी और जो कराची में जरदारी हाउस है, वहाँ पर ये तकरीबन 15 से 18 अजलास मुख्तलिफ हो चुके हैं, इस हवाले से सेशन हो चुके हैं। और इस तमाम में ये फ़ैसला जो है, चूँकि मैंने गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सीनियर 3 लोगों का मैंने इंटरव्यू किया। एक जो स्पीकर जो है, अभी स्पीकर हैं वो असम्बली में लतीफ़ अकबर साहब, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया, और एक मिनिस्टर हैं सदात ज़ियाउल कमर। इन दोनों ने कहा कि जो आज का दिन, जिस दिन हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, आज असम्बली में हर सूरत जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने एक ये भी जुमला बोला कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वापस आने पर हम उनके साथ मुशावरत के बाद ये करेंगे, लेकिन वो भी क्योंकि गुज़श्ता रोज़ आ गए हैं, 24 घंटे भी पूरे होने वाले हैं। असम्बली ज़राए से मेरी बात हुई है कि वो अभी तक तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के हवाले से कोई गुज़श्ता रोज़ जो है गुज़श्ता दोनों रोज़ जो सदर आसिफ अली ज़रदारी हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, उनकी जानिब से एक जो है वो मुशावरती अमल भी किया गया है ऐवान सदर में, जिसके बाद जब गुज़श्ता रोज़ मीटिंग ख़त्म हुई बिलावल साहब की सदर ज़रदारी के साथ, तो उसके बाद फौरी तौर पर वो ज़रदारी हाउस पहुँचे, और ज़रदारी हाउस में उन्होंने कल 31 अक्टूबर को शाम 4 बजे आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का एक बार फिर इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। और इन अजलासों में पीपल पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के भी जो अजलास हैं वो तकरीबन 8 से 10 हो चुके हैं। तो अब कल के पार्लिमानी पार्टी में क्या इजलास हो गए, नंबर पूरे हैं, नंबर जो अगर कोई उसमें इनको ये भी शक था कि 1-2 लोग स्किप हो सकते हैं, तो उन्होंने पूरी नून लीग को भी साथ शामिल कर लिया। लेकिन इसके बावजूद जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए रिलैक्टेंट हैं। अब ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो बड़े ऐवानों में बैठे हुए बड़े लोगों की बड़ी बातें, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या वजह है कि वो तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं कर रहे। अच्छा, ये कोई ऐसा कोई अमल तो नहीं है कि खुदा न ख्वास्ता पीपल्स पार्टी को रोक दिया गया हो? चूँकि जो गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ उसमें ये ख़बरें सामने आई कि पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी जो है आज़ाद कश्मीर की, उसके किसी मेंबर को इजलास में दाखिले की इजाज़त भी नहीं दी गई, और वो मुशावरत जो थी वो बंद कमरे में होती रही। तो क्या कोई एक ऐसी वो जिसे कहते हैं नादीदा कुव्वत है जो कि अनवारुल हक को बचाने की कोशिश कर रही है, और ये चाहती है कि सिस्टम जो है वो कंटिन्यू करे, क्योंकि इलेक्शन में भी वक्त अब कम रह गया? वली साहब, मैं सच्ची बात बताऊँ तो इस हवाले से तो मेरे पास खबर नहीं है, लेकिन इससे जुड़ा है अगर हम एक तजिया ज़रूर कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत तब्दील करने की कोशिश कर रही है, वज़ीर-ए-आज़म को हटाने के लिए नंबर भी पूरे कर चुकी है, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर के पीपल्स पार्टी में वज़रा हैं वो ताहाल वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक की काबीना में आज भी शामिल हैं। जितने इजलास हुए हैं उन्होंने अपनी वजारत की जो गाड़ी उनको मिली हुई है, जो झंडा मिला हुआ है, उसी के साथ वो मूव करते हैं। वजारतों का कलमदान भी अभी उनके पास है। इसी तरह नून लीग के 2 वज़रा हैं, उन्होंने भी इस्तीफ़ा नहीं दिया, वो अभी तक वजारतों में मौजूद हैं। तमाम मशावरती अमल के बाद भी अभी तक वो ये फ़ैसला नहीं कर सके कि हमने अपने वज़रा जो अनवारुल हक की काबीना में शामिल हैं उनको तो मुस्तफ़ी करवा दें, दोनों जानिब से, पीपल पार्टी और नून लीग जो वफाक की दोनों बड़ी जमातें, क्योंकि जो ताहाल वो वहाँ पे शामिल